नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने में महज कुछ दिन शेष हैं, लेकिन राजधानी की सियासत इस ठंड में भी गर्माहट का एहसास करा रही है। दिल्ली के दंगल में किसके सर सजेगा ताज, ये कह पाना मुश्किल है। 2014 से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की राहें आसान नहीं लग रही हैं, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस अपने तुर्क के इक्के को आप के खिलाफ मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से फिलहाल अभी कोई लिस्ट नहीं जारी की गई है, लेकिन कांग्रेस अपने उम्मीदवार रणनीति के तहत एक एक करके मैदान में उतार रही है और चुनावी दांव चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार की एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पार्टी ने अलका लांबा को दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी के खिलाफ मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अलका लांबा को कालकाजी सीट से टिकट दिया है, यानी कालकाजी सीट की ओर से अब महिला बनाम महिला की लड़ाई शुरू हो गई है, जिसने इस सीट को और हार्ड बना दिया है। एक तरफ दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जबकि दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। इसके पहले अलका लांबा आप में भी रह चुकी हैं। दरअसल साल 2025 के पहले ही दिन कालकाजी मंदिर जाकर अलका लांबा ने दर्शन किए थे। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई थी कि राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कालकाजी से चुनाव लड़ सकती हैं। हुआ भी ऐसा ही। कांग्रेस ने दिल्ली की सीएम और कालकाजी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को ही टिकट दे दिया। कालकाजी सीट पर अलका लांबा को टिकट दिए जाने के बाद अब यहां चुनाव काफी रोचक होने जा रहा है। कारण बीजेपी भी दक्षिणी दिल्ली से पूर्व सांसद रहे रमेश बिधूड़ी को कालकाजी सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो तीन दिग्गजों के बीच जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के लिए सियासी जंग काफी मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस अब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दिग्गजों के खिलाफ बड़े चेहरों को उतारने का फैसला किया है, जिसके तहत नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सामने जंगपुरा सीट से फरहाद सूरी को उम्मीदवार बनाया गया है। 2015 से 2020 के बीच अलका लांबा चांदनी चौक विधानसभा से विधायक थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल को टिकट दिया है। अलका लांबा ने 2020 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर चांदनी चौक विधानसभा से ही लड़ा था, लेकिन तीसरे नंबर पर रही थी। अलका लांबा ने अपने सियासी सफर की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर के तौर पर की थी। साल 2003 में जब बीजेपी के दिग्गज रहे पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के सामने अलका लांबा मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि वो खुराना से हार गई थी, लेकिन दिल्ली के दिग्गज को चुनौती देने के लिए वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। 20 से अधिक वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद उन्होंने 26 दिसंबर 2014 को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी में जा शामिल हुई। फरवरी 2015 में अलका लांबा दिल्ली के चांदनी चौक से दिल्ली विधानसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने सितंबर 2019 में पार्टी के भीतर अनादर का हवाला देते हुए आप छोड़कर औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में लौट आए। इसके बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने दल बदल के आधार पर 19 सितंबर को उन्हें विधायकी से अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद से वो कांग्रेस में शामिल हुई और उसके बाद से एक बार फिर से वो विधायक का चुनाव लड़ने जा रही हैं। खासकर इसलिए दिलचस्प कालकाजी का चुनावी देखा जा रहा है माहौल, क्योंकि अब यहाँ से दो महिला आमने सामने भिड़ने जा रही हैं और एक तरफ आतिशी हैं तो दूसरी तरफ अलका लांबा है। इस वजह से कालकाजी विधानसभा सीट एक हॉट सीट बन करके रह गई है। देखना होगा कि बीजेपी यहाँ से किसे मैदान में उतारती है। जो नाम सामने आ रहा है, अगर बिधूड़ी को मैदान में उतारती है तो जिससे यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और किसी भी उम्मीदवार के लिए यहाँ पर जीतना आसान नहीं होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।